से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुणदेव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में ही भगवान कृष्ण की आराधना करने के यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम हो रहा है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती है। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से रूप में प्रभावित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नगरी पवित्रता का उद्गम है, जिसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें वर्णित है सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने बालक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया।
इस श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अगर गहराइयों में चली गई, उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा एवं असुर राजा बलि ने तीनों लोग अपने अधीन कर लिए। ये सब देखकर सभी देवतागण अपने श्राप के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे भगवान, हे स्वामी, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं, अन्यथा हम। ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवतागण जीवन मृत्यु के काल चक्र में बंध चुके हैं। इस काल चक्र समुद्र मंथन, इस समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा, हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार। देवताओं और असुरों ने एकमत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार परमथनी के रूप में आए तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कुर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले फल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं है। इस कालपूर्ण विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देव मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालपूर्ण विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला